श्रीमद् भगवत गीता प्रथमो अध्याय। धृतराष्ट्र ने विशेष विस्तार के साथ आरंभ से अब तक की पूरी घटनाएं जानने के लिए संजय से प्रश्न किया। प्रथम श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र said, Sanjaya gathered on the sacred soil of Kurukshetra, eager to fight. What did my children and the children of Pandu do? द्वितीय श्लोक। धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय कहते हैं, दृष्टवा तु पांडवनिकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंज्ञकम राजा वचनम अब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचनायुक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। संजय said, At that time, seeing the army of Pandavas drawn up for battle and approaching Dronacharya, King Duryodhana spoke these words. पिछले भाग में हमने सुना कि धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं कि युद्ध में क्या हो रहा है। उन्हें पता था वो धर्म के साथ नहीं है, क्योंकि धर्म तो वहाँ होता है जहाँ श्री कृष्ण होते हैं। अपने पुत्र मोह में उन्होंने शांति की जगह युद्ध को चुना, लेकिन वो जानते थे इस युद्ध को जीतना आसान ना होगा। अपने जीवन में जब हम कुछ गलत करते हैं तो हम भी समझ रहे होते हैं कि उसका नतीजा शायद अच्छा ना हो। ऐसा ही धृतराष्ट्र के साथ हुआ। वो भी इसी डर और आशंका में दिखते हैं। प्रथमो अध्याय तृतीय श्लोक। द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन ने जो कुछ कहा अब उसे बतलाते हैं। पश्यताम पांडु पुत्राणामाचार्य महतिम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अर्थात, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। व्यूहाकार रचना का अर्थ हुआ किस विशेष तरीके से सेना के योद्धा खड़े हैं। एक ऐसा व्यूह जिसमें घुसना असंभव हो, और अगर कोई घुस भी जाए तो निकलना असंभव हो। ठीक उसी तरह जब हम किसी शत्रु या समस्या को देखते हैं तो वो बहुत बड़ी और विकराल लगती है, और मन में यह डर भी रहता है, अगर कुछ कर गुजर के हम घुस भी गए तो क्या होगा? क्या हम बाहर आ पाएंगे? क्या हम जीत पाएंगे? ऐसी ही सोच से दुर्योधन भी गुजर रहे हैं। प्रथमो अध्याय चतुर्थ पंचम एवं षष्ठ श्लोक। पांडव सेना की व्यूह रचना दिखलाकर अब दुर्योधन 3 श्लोकों द्वारा पांडव सेना के प्रमुख महारथियों के नाम बतलाते हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चैकितानः काशीराजश्च वीरवान् पुरुजित्कुन्ती भोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीरवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। अर्थात, इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। There are in this army heroes wielding mighty bows and equal in military prowess to Bhima and Arjuna, Satyaki and Virat, and the Maharathi, Drupada and Dhashtaketu, Chekitana, and the valiant king of Kashi, and Purujit, Kunti Bhoja, and Savya, and the best of men, and mighty Yudhamanyu, and valiant Uttamuja, Abhimanyu, the son of Subhadra, and the 5 sons of Draupadi, all of them are Maharathis। इससे हमें यह पता चलता है, चाहे शत्रु हो या शत्रु के जैसी समस्या, उसके बारे में हमें सब कुछ जानना चाहिए।
समस्या के हर पहलू से हमें वाकिफ होना चाहिए। समस्या के हर अंग के बारे में हमें मालूम होना चाहिए, जैसा कि दुर्योधन कर रहे हैं। प्रथमो अध्याय सप्तम श्लोक। पांडव सेना के प्रधान योद्धाओं के नाम बतलाकर अब दुर्योधन आचार्य द्रोण से अपनी सेना के प्रधान योद्धाओं को जान लेने के लिए अनुरोध करते हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजुत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमिते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। ओ बेस्ट ऑफ ब्राह्मणास, नो देम ऑल्सो हु आर द प्रिंसिपल वॉरियर्स ऑन आवर साइड, द जनरल्स ऑफ माई आर्मी। फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई मेंशन देम बिलो। समस्या के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद बारी आती है अपने पक्ष में सोचने की। ये जानना और समझना होता है हम किस तरह से मजबूत हैं, जिससे हम उस समस्या पे विजय पा पाएंगे। जैसे हमने समस्या के हर पहलू के बारे में सोचा, उसी तरह से हमें स्वयं का भी आकलन कर लेना चाहिए। प्रथमो अध्याय अष्टम श्लोक। अब 2 श्लोकों में दुर्योधन अपने पक्ष के प्रधान वीरों के नाम बतलाते हुए अन्यान्य वीरों के सहित उनकी प्रशंसा करते हैं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तश्च तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा। योरसेल्फ and Bhishma and Karna and Kripa, who is ever victorious in battle, and even so Ashwatthama, Vikarna and Bhurishrava, the son of Somdatta। जिस तरह से हम आज के ज़माने में जोखिम का आकलन करते हैं, वैसे ही दुर्योधन भी अपने शत्रु की सेना को देखते हुए दोनों सेनाओं के योद्धा की बातें करते हुए आगे होने वाले युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। चुनौती को हर तरह से समझ के ही उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। चुनौती को इतने अच्छे से जान लेना चाहिए कि जब हम उससे लड़ने जाएं तो कुछ नया ना हो, ताकि वो हमारे हार का कारण न बन जाए। प्रथमो अध्याय नवम श्लोक। इस श्लोक में भी दुर्योधन अपने पक्ष के प्रधान वीरों के नाम बतलाते हुए अन्यान्य वीरों के सहित उनकी प्रशंसा करते हैं। अन्य च बहवा शूरा मदर्थे त्यक्त जीवता नाना शस्त्र प्रहरना सर्वे युद्ध विशारदा। अर्थात और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। एंड देयर आर मेनी अदर हीरोज equipped with various weapons and missiles who have staked their lives for me, all skilled in warfare। दुर्योधन के साथ सेना में शूरवीर थे जो उनके लिए मरने को तैयार थे। उन्हीं को देखकर वह खुश हो रहे हैं। जब हम अपनी जीवन की चुनौतियों से लड़ते हैं तो हमारे साथ कौन होता है? हमारे साथ होता है हमारा हुनर, हमारी हिम्मत, हमारे मेहनत, हमारे संगी। जैसे शूरवीर दुर्योधन के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, वैसे ही ये साथी भी कुछ भी कर सकते हैं। प्रथमो अध्याय दशम श्लोक। अपने महारथी योद्धाओं की प्रशंसा करके अब दुर्योधन दोनों सेनाओं की तुलना करते हुए अपनी सेना को पांडव सेना की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली और उत्तम बतलाते हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदेमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। This army of ours, fully protected by Bhishma, is unconquerable, while that army of theirs, guarded in every way by Bhima, is easy to conquer। दुर्योधन कहना चाहते हैं कि वह भीम की सेना को आसानी से जीत सकते हैं। दुर्योधन यहाँ पे घमंड दिखा रहे हैं, जो कि हमें कभी नहीं करना है, क्योंकि अगर दुर्योधन जानते कि वो दूसरी सेना को हरा देंगे
तो वे युद्ध ही क्यों करते। युद्ध को जीतने के लिए दूसरी सेना को हराना पड़ता है। अगर चुनौती या समस्या को देखकर हमें लगता है कि हम जीत जाएंगे तो विश्वास या आत्मविश्वास ही हो सकता है, लेकिन घमंड नहीं, क्योंकि घमंड अगर हुआ तो वो आपके हारने की शुरुआत है। प्रथमो अध्याय एकादश श्लोक। इस प्रकार भीष्म द्वारा संरक्षित अपनी सेना को अजेय बताकर अब दुर्योधन सब ओर से भीष्म की रक्षा करने के लिए द्रोणाचार्य आदि समस्त महारथियों से अनुरोध करते हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिता भीष्म वे भाभी रक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। अर्थात इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। Therefore, stationed in your respective positions on all fronts, you all guard Bhishma in particular on all sides. कहने का मतलब हम होने वाले युद्ध में सबसे अधिक उसकी रक्षा करते हैं जो सबसे अधिक आवश्यक हो। जैसे दुर्योधन के लिए भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह के हारने का मतलब युद्ध हार जाना, और उनके बचे रहने का मतलब आप युद्ध हार नहीं सकते। अपनी सबसे बहुमूल्य वस्तु को तब तक बचा के रखना चाहिए जब तक आप युद्ध में विजय न प्राप्त कर लें। प्रथमो अध्याय द्वादश श्लोक। दुर्योधन के द्वारा अपने पक्ष के महारथियों की विशेष रूप से भीष्म पितामह की प्रशंसा किए जाने का वर्णन सुनाकर अब संजय उसके बाद की घटनाओं का वर्णन करते हैं। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विंदोच्चे शंख दध्मो प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। The grand old man of Kaurava race, their glorious grand uncle Bhishma, cheering up Duryodhana, roared terribly like a lion and blew his conch. युद्ध जीतने के लिए अपने पक्ष में माहौल बनाना पड़ता है, खुद को दिलासा भी देना पड़ता है कि हम युद्ध जीतने में सक्षम हैं। ऐसा ही पितामह भीष्म ने किया और ऐसा ही हमें भी करना चाहिए। प्रथमो अध्याय त्रयोदश श्लोक। युद्ध भयंकर होते हैं और ये इतिहास में आज तक के सबसे भयंकर युद्ध का आरंभ था। तथा शंकश्च भैर्यश्च पड़वानक को मुखा सहसैवाभ्य हन्यंत स शब्दस्तु मूलो भवत। अर्थात इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका यह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। Then conches, kettle drums, tabors, drums and trumpets suddenly blared forth and the noise was tumultuous. युद्ध मनोरंजक नहीं होते, इसलिए अगर युद्ध का फैसला ले लिया जाता है तो उसमें फिर जो भी स्वीकार हो कर लेना पड़ता है। हर युद्ध, हर चुनौती अपने किस्म के हालात लेके आती है और उसी हालात के आधार पर हमें तैयारियां करनी पड़ती हैं। प्रथमो अध्याय चतुर्दश श्लोक। धृतराष्ट्र ने पूछा था कि युद्ध के लिए एकत्र होने के बाद मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इसके उत्तर में संजय ने अब तक धृतराष्ट्र के पक्ष वालों की बात सुनाई। अब पांडवों ने क्या किया उसे 5 श्लोकों में बतलाते हैं। तथा श्वेतार्युक्ते महति स्यंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतु। अर्थात इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। Then seated in a glorious chariot drawn by the white horses, Shri Krishna as well as Arjuna blew their celestial conches. अब बारी थी पांडु पुत्रों के सेना के शंखनाद की। जब युद्ध में तैयारियां होती हैं तो दोनों तरफ से होती हैं। हर पक्ष अपनी विजय की आशा में खुद को, अपनी सेना को भरोसा देता है। आज के समय में हम खुद के लिए शंख बजाने की उपमा के बारे में सोचें तो ये हो सकता है कि हम कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो हमें प्रोत्साहित करे। प्रथमो अध्याय पंचदश श्लोक।
पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरा। अर्थात श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक शंख बजाया। Sri Krishna blew his conch named Panchajanya, Arjuna his own called Devadatta, while Bhima of terrible deeds blew his mighty conch Pondra। अपने जीवन में इसी तरह से हम भी अपने युद्ध, अपनी चुनौती में आगे बढ़ने के लिए अपनी प्रोत्साहना को चुन सकते हैं। कुछ लोगों के लिए संगीत ऐसा काम करता है, कुछ लोगों के लिए भगवान को याद करना, या कुछ लोगों के लिए माता पिता का आशीर्वाद। अपने शंख हम स्वयं चुन सकते हैं और युद्ध के लिए तैयार हो सकते हैं। प्रथमो अध्याय षोडश श्लोक। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पको। अर्थात कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। King Yudhishthira, son of Kunti, blew his conch Anant Vijaya, while Nakul and Sahadev blew theirs, known as Sughosa and Manipushpaka respectively। प्रोत्साहना तो सबको चाहिए। हमने देखा सभी लोग अपने अपने तरीके से युद्ध जीतने का अपना अपना प्रयास कर रहे थे। प्रथमो अध्याय सप्तदश एंड अष्टदश श्लोक। काश्यश्च परमेश्वासा शिखंडी च महारथा दृश्यद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्च पराजिता। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दध्मु पृथक पृथक। अर्थात श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्विकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्रों और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। एंड द एक्सीलेंट आर्चर द किंग ऑफ काशी एंड शिखंडी द महारथी दृष्टद्युम्न एंड विराटा एंड इनविंसिबल सत्याकी द्रौपदा as well as the 5 sons of Draupadi and the mighty armed Abhimanyu, son of Subhadra, all of them, O Lord of the earth, severely blew their respective conches from all the sides। महाभारत का युद्ध ऐसा था जिसमें हर बड़े से बड़े योद्धा भाग ले रहे थे। ऐसे सुनहरे मौके को कोई कैसे छोड़ सकता था। हमारे लिए ध्यान देने की ये बात है कि सच्चा योद्धा तो वही है जो युद्ध के लिए तत्पर रहे। युद्ध को आप जीवन माने, चुनौती माने, जो भी माने, उसके लिए हमेशा तैयार रहें। हर योद्धा शंख बजा बजा के अपने होने का एहसास करा रहा है। प्रथमो अध्याय नवदश श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के पश्चात पांडव सेना के अन्यान्य शूरवीरों द्वारा सब ओर से शंख बजाए जाने की बात कहकर अब उस शंख ध्वनिका का क्या परिणाम हुआ उसे संजय बतलाते हैं। सघोषो धार्तराष्ट्राम हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुमलो व्यनुनादयान। अर्थात और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्रों के यानी आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। And the terrible sound echoing through heaven and earth rent the hearts of Dhritarashtra's son। आप चाहे किसी साक्षात्कार के लिए जाएं या किसी से मिलने जाएं, आपकी प्रतिभा ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला आपके कौशल से प्रभावित हो जाए। प्रथमो अध्याय विंशति एवं एकविंशति श्लोक। पांडवों की शंख ध्वनि से कौरव वीरों के व्यथित होने का वर्णन करके अब 4 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति कहे हुए अर्जुन के उत्साहपूर्ण वचनों का वर्णन किया जाता है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशे तदा वाक्यम इदमा महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। अर्थात हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहा।
हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। प्रथमो अध्याय द्वाविंशति श्लोक। यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुं कामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्येऽस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्थात, और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार से देख न लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। And keep it there till I have carefully observed these warriors drawn up for battle and have seen with whom I have to engage in this fight। आज के जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है, युद्ध कोई भी हो सकता है, कोई भी प्रकार का, व्यावसायिक या व्यक्तिगत, लेकिन दोनों पक्षों के बीच में जाकर ही आप युद्ध की सही अवस्था के बारे में जान सकते हैं। हमें भी इसी तरह अपनी समस्या के बीच में खड़े हो भली भांति उसे देखना और परखना चाहिए और तभी निर्णय लेना चाहिए। प्रथमो अध्याय त्रयोविंशति श्लोक। योत्स्यमानान्वेक्षेऽहं य इत्यत्र समागता भारतीय राष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अर्जुन दुर्योधन को दुर्बुद्धि बता रहे हैं क्योंकि दुर्योधन के हट के चलते ही युद्ध हो रहा है। अर्थात दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। I shall scan the well-wishers in this war of evil-minded Duryodhana, whoever have assembled on the side and are ready for the fight। ये जरूरी नहीं कि आपका शत्रु सही हो सकता है उसने गलत तरीका अपनाकर आपको युद्ध में उलझाना चाहा हो, जैसे कि महाभारत में भी हुआ। युद्ध तो करना पड़ता है और वो तभी करना चाहिए जब आप अपने शत्रु को अच्छे से देख परख चुके हों, जान चुके हों। इसलिए अर्जुन ने श्री कृष्ण से दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले जाने को कहा था। प्रथमो अध्याय चतुर्विंशति एवं पंचविंशति श्लोक। अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भगवान ने क्या किया, अब 2 श्लोकों में संजय उसका वर्णन करते हैं। एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। अर्थात संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे इन कौरवों को देखो। संजय said, O king, thus addressed by Arjuna, Sri Krishna placed the magnificent chariot between the 2 armies in front of Bhishma, Drona and all the kings and said, Arjuna, behold these Kauravas assembled here। पार्थ अर्जुन का ही नाम है, उस अर्जुन का नाम है जो शंका में बस घिरने ही वाला है। पार्थ हम सब भी हो सकते हैं, और अगर हम अपने आप को शंका में घिरा पाते हैं तो मदद करने के लिए श्री कृष्ण भी दूर नहीं होते हैं और ना ही उनकी गीता दूर होती है।